जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है, जीतना और हारना भी सरल है। तो फिर मुश्किल क्या है? कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। इसलिए जब आप इजी हो जाते हैं तो सब कुछ आसान होने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि ना तो हम प्यार में आसान हो पाते हैं, ना हम जीत हार में आसान हो पाते हैं, और ना जीने में ही आसान हो पा रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि हम बहुत बड़ा उसे इशू बना देते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी आज के डेट में ओवर थिंकिंग की है। कि एक छोटी सी बात को भी सारा सारा दिन इतना सोचते हो, और उसमें जो अलग से आप लोग अपने नेगेटिव थॉट का मिश्रण करते हो, उसके बाद तो फिर आप अपने लिए ही सारे प्रेयर, सारे अफर्मेशन, सब चीजों को नकार देते हो। थोड़ा कम सोचें, पॉजिटिव सोचें, इजी रहें। नेगेटिव थॉट भी कब आती है? जब हम इजी नहीं रहते, हम किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। हमें तो बस जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उस चाहत में भी इजी, जितना ईज रखोगे ना, जितना सरल रखोगे ना, उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। बेसिकली जब हम इजी होते हैं, हम उसी टाइम डिटैच हो जाते हैं। हम हल्का छोड़ते हैं एनर्जीज को। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा जकड़ के पकड़ोगे तो वो हाथ से फिसलेगा। जब हल्के से, आराम से, प्यार से होल्ड करोगे, हर चीज आपके हाथ में रुकेगी, टिकेगी। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, ऐसी आपकी विशेष होती हैं, ऐसे ही आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, आपके अफर्मेशन होते हैं। तो कोई प्रेयर भी कर रहे हो ना, तो डेस्परेट एकदम नहीं, बस ये प्रेयर अब काम कर जानी चाहिए, करो पूरे विश्वास के साथ, और फिर आसानी से छोड़ दो। फिर आप देखना वो कैसे मिराक्युलसली, बल्कि आपने जो सोचा होगा उससे कहीं गुना बढ़ करके आपके लिए फल लेके आ जाएगी। चलिए अब आगे बताती हूँ मैं। हम करने जा रहे हैं ट्रिपल फाइव टेक्निक अपनी अपनी विशेष के लिए। ट्रिपल फाइव टेक्निक बहुत बार हम कर चुके हैं अपनी विश के लिए, राइट, और बहुत अलग अलग तरीके से भी किया है कई बारी। आप क्या करेंगे? ट्रिपल फाइव टेक्निक आप अपनी विशेष के लिए शुरू करेंगे। जो लोग मान लीजिए कोई और टेक्निक उठा रखा है जिन्होंने स्क्रिप्टिंग का, लाइक ट्रिपल थ्री हो गया, 369 हो गया, ट्रिपल सेवन हो गया, ट्रिपल वन हो गया, ट्रिपल टू हो गया, इनमें से कोई टेक्निक कर रहे हैं, तो क्या हम ट्रिपल फाइव कर सकते हैं? अगर आप 369 कर रहे हैं, तो क्योंकि 369 कभी कभी 9 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, 40-45 डेज के लिए ऐसे की जाती है। अगर उतना प्रण करके कर रहे हो आप, तो फिर आप पहले अपनी उस टेक्निक को कंप्लीट कर लो, राइट। ऐसे ही ट्रिपल थ्री टेक्निक तो सिर्फ 3 दिन का होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो स्टार्ट भी किया है, 3 दिन है, 3 दिन में फिनिश करो। फिनिश करने के बाद 3 दिन का गैप दे दो, और फिर आप अपनी ये टेक्निक स्टार्ट कर लो। मतलब कोई सी भी स्क्रिप्टिंग टेक्निक अगर आप कर रहे हैं ना, इस तरह वाली जो काउंट्स में होती है, दिन के वाइज होती है, तो फिर आप उसमें 3 दिन का गैप दे करके आप इस ट्रिपल फाइव टेक्निक को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रिपल फाइव टेक्निक वर्क बड़े अच्छे से करती है, बहुत बार आजमाया हुआ है। और जनरली हम इसमें क्या करते हैं, 5 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और अपनी एक अफर्मेशन ड्राफ्ट कर लेते हैं अपनी विश के हिसाब से, और उसको हम 55 बार, 55 टाइम्स लिखते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सेम अफर्मेशन 5 दिन तक लिखनी होती है। और हम ये मानते हैं कि जब 5 दिन तक एक ही लाइन को हम बार बार लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है, एंड सबकॉन्शियस में कोई चीज चली गई तो वो डायरेक्टली यूनिवर्स में वाइब्रेट हो जाएगी, और फिर पूरी तो होनी है। यहाँ पे तो सरलता है, राइट। अब क्या करना है आप लोगों को? हम जो ट्रिपल फाइव आप करने जा रहे हैं, इसमें 55 टाइम्स नहीं लिखेंगे। करनी 5 दिन के लिए ही है, लेकिन आप 5 बार लिखोगे अपनी लाइंस को, सिर्फ 5 बार। पर शर्त यह है कि आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में लिखोगे, नहीं तो रात में सोने से पहले। पर फिर भी इन दोनों में से जो मेरी तरफ से फर्स्ट रिकमेंडेशन है, वो ब्रह्म मुहूर्त की है। कि 5 दिन आप अपनी एक विश को देंगे, जो लग रहा है कठिन है, नहीं हो रहा, उसे सरल करना है, उसे इजी करना है, उसको हम देने वाले हैं। मॉर्निंग उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का जो पीक आवर होता है 4:30 होता है। आप 4 बजे का अलार्म सेट करें, उठें, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए, नहाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल आप फ्रेशन अप हो जाए। इसके बाद अपनी डायरी या फिर कोई पन्ने, अगर 5 पेजेस लेने हैं, पेजेस ले लीजिए। डायरी में लिखना है, डायरी में लिख लो। जर्नल अलग से बनाया हुआ है, उसमें आप लिख लो, जैसे भी करना है। पेन आप कौन सा लेंगे? आप अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से ब्लैक सिर्फ
मत लीजिए, ब्लैक छोड़ के ब्लू, रेड, ग्रीन या फिर ऑरेंज, इन या पिंक हो गया, इन कलर्स में से जो भी पसंद है वो ले सकते हो। बेसिकली हम ब्लू कलर हर विश के लिए ले लेते हैं, राइट। ग्रीन कलर हम ज्यादातर जॉब हो गया, मनी रिलेटेड हो गया, इन सब चीजों के लिए ग्रीन कलर यूज करते हैं, मार्क्स के लिए, स्टडीज के लिए भी। रेड कलर रिलेशनशिप्स के लिए आ जाता है, राइट, शादी हो गई, रिलेशनशिप हो गया, इन सब चीजों के लिए रेड यूज करते हैं। इसके बाद येलो हो गया, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के लिए या फिर अपने स्टडी से रिलेटेड कोई अफर्मेशन लिख रहे हैं तो येलो कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। येलो बेसिकली शादी वाले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिंक कलर अगेन जिनका अभी अभी प्यार शुरू हुआ है, लव रिलेशनशिप, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर है। अब आप अपनी विश के लिए जो लाइन ड्राफ्ट करेंगे उसमें आप हम एक लाइन ऐड करेंगे और वो लाइन होगी ओम तथास्तु नमः सिद्धम। हम इस ओम तथास्तु नमः सिद्धम इस लाइन को हम अपनी 2 मिनट की विजुअलाइजेशन में भी ऐड करते चले आ रहे हैं। तो आप अभी ओम तथास्तु नमः सिद्धम को भी अपनी अफर्मेशन के साथ ऐड करें। इस लाइन का मतलब यही है कि जो मेरे लिए बहुत बेहतर है वही होगा, और मैं ये जो चीज अभी विजुअलाइज कर रहा हूं या मैं लिख रहा हूं या मेरी जो इच्छा है उसे यूनिवर्स बड़ी सरलता से पूरा करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स को सरेंडर किया है और फिर बनाएंगे। जैसे कि सपोज मान लीजिए शादी के लिए आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो ओम तथास्तु नमः सिद्धम, मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो गई है, मैं अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, और मैं बहुत खुश हूँ। पूरी फीलिंग्स के साथ अपनी ना फीलिंग डालना। जब ये 5 मिनट की हम लाइन लिख रहे हैं तो सिर्फ 5 लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि हम 55 बार नहीं लिख रहे हैं, 55 टाइम्स नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 5 लाइन्स हमने लिखनी है। अब वो 5 लाइन्स 2-3 लाइन्स में एक अफर्मेशन आप ड्राफ्ट कर सकते हो, उसमें आप जितनी अपनी फीलिंग्स डालनी है वो डालो, क्योंकि फीलिंग्स बहुत मैटर करती है अपनी एक इंटेंशन को वाइब्रेट करने के लिए, यूनिवर्स में भेजने के लिए। ओके, सो अपनी तरफ से आप ड्राफ्ट करेंगे। सपोज जो लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओम तथास्तु नमः सिद्धम, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिली है और मैं अपनी जॉब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम वेरी प्राउड टू बी ऑन दिस पोजिशन। इस तरह से करके मिक्स करके अपनी लैंग्वेज में आप पूरी अपनी फीलिंग्स आप लिखें वहां पे, ठीक है। आप अपनी सैलरी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, और इसमें क्या हम थैंक यू यूनिवर्स ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ओम तथास्तु नमः सिद्धम लगाया है, वो ही सारी चीजों को सर्व कर रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी आपने अगर लगता है कि नहीं मुझे थैंक यू यूनिवर्स तो लिखना है, क्योंकि हमारी एक हैबिट है अफर्मेशन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर हम लिखते हैं, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 लाइन की आपकी एक अफर्मेशन हो गई रेडी। अब इस अफर्मेशन को आप 5 टाइम्स रिपीट कर देंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद अगेन 2 मिनट की विजुअलाइजेशन, जो ओम तथास्तु नमः सिद्धम इस मंत्र के साथ हम अपनी विजुअलाइजेशन को अभी करेंगे यहाँ पे 2 मिनट भी, और इसी विजुअलाइजेशन को आप जब इसको लिखेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तब आप इसी 2 मिनट के सेक्शन को यूज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के बाद जब आप इस एक मंत्र को चैंट करते हो ओम तथास्तु नमः सिद्धम, मतलब कि आप अपना जो डाउट है, राइट, डेस्परेशन, एंजाइटी है चीजों को लेकर के, होगा नहीं होगा ये वाला जो क्वेश्चन चल रहा होता है, इन सब चीजों को रिलीज कर रहे हो, ओके। और दिन भर में भी अगर आपके मन में बार बार ये आता है, कोई डाउट आता है, तो आप बस इसी ओम तथास्तु नमः सिद्धम बोल करके खत्म कर देंगे, आगे इसे स्ट्रेच नहीं करेंगे, ओके। सो जैसे ही आप इसे बोलेंगे आप सील कर रहे हो एक्चुअल में अपनी अफर्मेशन को, कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने सोच लिया वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं, राइट। आइए चलिए 2 मिनट का सेक्शन हम अपना जरूर से कर लेते हैं विजुअलाइजेशन का। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, जो विश के लिए आप 555 टेक्निक उठाने जा रहे हैं उसको सच्चे दिल से सोचिए, फील करिए अच्छे से, ओके। 2 मिनट लगाइए, उसमें ज्यादा देर की विजुअलाइजेशन भी नहीं करनी होती है। सो जितना कम, मतलब इसीलिए 17 सेकंड्स में हम वैसे तो विजुअलाइज करते हैं, मैं फिर भी 2 मिनट का विंडो आप लोगों को देती हूँ कि जितना एक्स्ट्रा आप लोग क्रिएट कर सकते हो उस 2 मिनट में कर लो। उसके बाद ओम तथास्तु नमः सिद्धम बोल करके हम उसको सील कर देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड ओम तथास्तु नमः सिद्धम के साथ ही इस वीडियो को एंड भी कर दूंगी मैं। इस 555 टेक्निक को करने में कोई पीरियड का रेस्ट्रिक्शन वेज नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं। 5 दिन के बाद आप ये जो पेपर्स हैं इसको आप मिट्टी में दबा सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें रखे भी रह सकते हो, नहीं तो इसे जला करके यूनिवर्स में भी रिलीज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हाँ,
थोड़ी सी शक्कर, चीनी, जिस भी देवी देवता में आपका विश्वास है, उनको जरूर आप अर्पण करना। हम कहते हैं मुंह मीठा अगर हम दूसरे का कराएंगे तो हमारे यहाँ भी खुशखबरी आएगी, हमें भी खुशियां मिलेगी लाइफ में। बस उसी आस्था के साथ आप इस चीज को आगे बढ़ा करके शक्कर जरूर से आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बाद में वही शक्कर से अपना मुंह मीठा करें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें ना कभी कभी लाइफ में बहुत हेल्प कर जाती हैं। राइट। एंड सिंपल है, इतना तो कोई भी कर सकते हैं हम अपने घरों में। राइट। चलें, आए अभी 2 मिनट की विजुअलाइजेशन हम कर लेते हैं। क्लोज योर आईज, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करें। ओम तथास्तु, नमः सिद्धम। 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 जैसा आपने अभी सोचा वैसा ही होगा। आप सब कमेंट सेक्शन में 555 जरूर लिखें, जो लोग भी 555 टेक्निक करने जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।